हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है शाहरुख ने। मुझे लगता है कोई नई कंट्रोवर्सी है जो आया चाहती है, या फिर पुरानी कंट्रोवर्सी को दोबारा से न्यू रैपर में लाकर यूट्यूब पर फेंका जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो एक पैटर्न के थ्रू चल रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले तो जो चाचा हाजी हैं उनका ही देख लेना कि वो बेताब हैं पाकिस्तान आकर सबके कच्चे चट्टे पट्टे कट्टे खोलने पर, है ना। नजमा का जो मेन चैनल है वो मंजर आम से गायब है, और नजमा के मैं टाइटल्स देख रही हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं देख पा रही हूँ जहाँ पर फारूक के साथ आए दिन कुछ ना कुछ मिसहैप हो रहा है। और अम्मा के पता नहीं अपने बेटे से राब्ते हैं या नहीं हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि फारूक को तो अम्मा ने ब्लॉक नहीं किया, और अम्मा अपने किसी भी बच्चे को ब्लॉक इनफैक्ट करती ही नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर चाचा जो हैं वो अम्मा से कोई बात करना चाहते हैं तो भाई अपनी जो बहू है सलमा, उसके नंबर से भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि अम्मा सलमा को ब्लॉक कर देंगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको सोचें तो लगता है यहाँ पर कि चीज़ों को कंट्रोवर्शियल जो है वो किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। देखें भाई, पैसा कमाना जो है ना वो सबका हक है। कमाते तो चोर डाकू लुटेरे धोखा देने वाले भी हैं, कमाते वो भी हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं। कमाते वो भी हैं जो ऑफिसेज में किसी भी पोस्ट पर बैठकर ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं। कमाते वो भी हैं जो करप्शन कर रहे होते हैं। तो कमाता तो हर कोई है, लेकिन उसकी कमाई के तरीके डिपेंड करते हैं ना। ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम सब हैं। हम सब किस लिए हैं? फॉर श्योर हम सब यहाँ पर अर्निंग के लिए हैं, कमाने के लिए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ थोड़ा कमाएं, बाइज्जत तरीके से कमाएं। बहुत कमाया, इज्जत गंवाई तो क्या कमाया, है ना। ये यहाँ पर एक ऐसा ट्रैक और ट्रेंड है जो डे बाय डे स्पीड अप होता चला जा रहा है। मुझे लगता है जो लोग इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं ना, वो शायद दुनिया कमा लें लेकिन आखिरत गंवा देंगे। तो खुदा इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं हम यहाँ पर शाहरुख साहब की वीडियो पर। काफ़ी तवील उनकी वीडियो है। तमन्ना का 40,000 का सच, असगर का गुस्सा और शाहरुख के स्टेटमेंट्स। वैसे शाहरुख बहुत ज़्यादा बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था किसी एक पॉइंट पर आकर। तो उसने कहा, जब मैं हूँ ही झूठा, जब मैं कोई बात सच बोलता ही नहीं हूँ तो मैंने वो भी झूठ बोला था, जो कि सितारा के हवाले से एक इन्होंने क्लियरेंस दी थी। मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत है किसी को भी इनसे क्लियरेंस लेने की। मतलब शाहरुख कोई जज है, किसी ओहदे पर है, यूट्यूब पर उसकी कोई कोर्ट है, या उसके हाथों में कोई इख्तियार है कि वो उठकर कभी भी किसी के बारे में कोई भी चीज़ बतौर विटनेस आकर कह दे, हाँ मैंने देखी थी, हाँ मैंने किया था। अगले ही चंद सालों में आकर कह दे वो सब कुछ झूठ था, नागिन ने बहकाया था, है ना। फिर थोड़े दिन बाद आकर आज बयान दे रहा है कि जो सलमा बाजी हैं और जो सलमा बाजी की बेटियां हैं बस वो बाकिरदार हैं, बाकी सब की सब इस घराने की अल्लाह माफ़ करे कैरेक्टर ढीला है। तो शाहरुख, जब आप इस तरह की बयानात देते हैं ना, तो इस घराने में जिसका कि आप खुद भी हिस्सा हैं, इस बिरादरी का जिसका आप खुद भी पार्ट हैं, आपकी वालदा भी आती हैं, आपके दीगर रिश्ते भी आते हैं, आपकी भाभियाँ भी आती है, बहन तो आपकी कोई है नहीं ना, खुद आप भी आते हैं, मर्द हजरात भी आते हैं, दीगर खवातीन भी आती हैं। मतलब आपने सबके सब जितने लोग हैं सबको बदकिरदार डिक्लेयर कर दिया। खुदा का खौफ करें। आपको सलमा को बाकिरदार बोलना है, बसदे शौक बोलिए। आपको सलमा बाजी की इज्जत करना है, बसदे शौक कीजिए। आपको उनकी बच्चियों के हवाले से कोई गलत बात आगे आकर नहीं रखनी, बिल्कुल ना रखें। मैं कहती हूँ क्या सलमा की बच्चियाँ, क्या सितारा की बच्चियाँ, क्या किसी और की बच्चियाँ, बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं, बच्चे सबके सांझे होते हैं। अगर किसी ने अपनी बेटी रुखसत कर दी है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं नजमा की बात करती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब उसकी बेटी को जो भी कोई कुछ बोलेगा तो वो अपने लब सी कर बैठेगी। नहीं, वो माँ है, वो रिएक्ट करेगी, है ना। औलाद पर आई किसी से बर्दाश्त नहीं होती है ना। तो ये कैसा स्टेटमेंट है शाहरुख। और फिर आपने आगे चल करके
कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप जो है ना वो सलमा पर या फिर तमन्ना पर कुछ गलत वीडियोस बनाएं। वो कौन लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं? क्लियर कीजिए, उनके नाम बताइए। जब बात कर रहे हैं तो पूरी कीजिए, सच बता रहे हैं तो पूरा बताइए, वरना ये अधूरी बात फिर दीवाने की हाँक है ना, जिसका जब दिल चाहता है जब उठता है कोई भी बात करता है। ये तमन्ना के 40,000 का क्या सिलसिला है सच में, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन ये तो यहाँ का मिजाज है ना, जब सलमा एक कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, उसे सब कंट्रोवर्सी कहते हैं, असगर भी उसको कंट्रोवर्सी ही कहा करता था। असगर ने कहा था जब हम बैक हो गए हैं और हम एक कंट्रोवर्सी से पीछे हट गए तो बार बार हमें क्यों इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब उसको मुद्दा नहीं, उसको कंट्रोवर्सी का ही नाम दिया था। जो भी कुछ था हमें नहीं पता, ठीक है। मैं यहाँ पर जो बात कहना चाह रही हूँ, तो जब एक चीज़ें चली गई हैं तो फिर उन चीज़ों को क्यों रिवाइव करना, उन चीज़ों को क्यों दोबारा से लेकर के आना, पॉइंट इज़ दैट, है ना। अब तमन्ना पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और लास्ट डेज तो बहुत हो रही थी, अभी तो कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन शाहरुख ने आकर दोबारा से ये टॉपिक जो है वो छेड़ दिया। जब सलमा यूट्यूबर है, वो चली गई है, तो क्या ज़रूरत है इन तमाम तर बातों को रिवाइव करने की। एक वीडियो जो कि वो डिलीट करके चली गई है, जो भी इल्ज़ाम लाई थी वो हाइड करके चली गई। डिलीट तो मेरे ख्याल में नहीं किया होगा, बेवकूफ़ी होगी अगर डिलीट करेगी, क्योंकि उसके पास एक यूं समझ लें ये वीडियोस जो है ना वो ट्रम्प कार्ड हैं। किसी भी टाइम जब उसका मूड हुआ वो आ सकती है, उसको रीपब्लिश कर सकती है। किसी इंसान का कुछ भी नहीं पता, पहले भी वो ऐसा कर चुकी है, हो सकता है अभी भी ऐसा कर दे, है ना, क्योंकि इसका कोई मंतकी अंजाम हुआ ही नहीं है। कोई भी किसी को किसी इल्ज़ाम से बरीउज़्ज़मा समझता ही नहीं है। इवन जो सितारा के चाहने वाले हैं वो भी शाहरुख की तरफ दौड़ दौड़ के ऐसे आते थे, शाहरुख सारा सच बता दो, क्लियर कर दो, सितारा को क्लियर कर दिया, सितारा को क्लियर कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब शाहरुख कौन होता है किसी को क्लियर करने वाला या किसी पर कोई इल्ज़ाम लादने वाला, है ना। जब तक चीज़ें वैलिड प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, लाइक कोर्ट्स या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर जाकर उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव ना हो जाए, तब तक यहाँ पर लाई गई तमाम तर बातें जो है ना वो प्रूफ नहीं है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है। प्रूफ उसका नाम ही नहीं होता। प्रूफ उसे कहते हैं कि जो वैलिड ग्राउंड्स पर एक्सेप्ट किए जाते हैं, है ना, उसके बाद उस पर बात की जाती है, उस पर रिपोर्टिंग की जाती है। खैर, शाहरुख ने कहा कि उस टाइम जो नागिन है उसके कहने पर सब कुछ हुआ था, मतलब नैना को ही कहा करते हैं। मैं नहीं कह रही नैना आपको नागिन, आपका एक्स आपको नागिन कह रहा है। तो जो सलमा बाजी लाई थी, जो भी बात हुई थी, तो शाहरुख जो है वो उनकी साइड खड़ा था, क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था। और फिर उसको इस्लामाबाद बुलवाया गया, जो भी मामलात हुए उसने अकेले तमाम तर चीज़ों को फेस किया। सलमा बाजी ने उसका साथ नहीं दिया, उसने गुस्से में आकर जो सलमा बाजी है ना उनके स्टांस से बैक लिया, क्योंकि सलमा बाजी स्टिल नैना के साथ राब्ते में है। तो भाई वो उनकी भांजी है, वो उनकी दुआओं से पैदा हुई थी। यही हमने सुना है ना कि नैना के लिए बहुत दुआ की थी सलमा ने कि बीना बाजी के घर बेटी पैदा हो जाए, तो जाकर नैना पैदा हुई थी। और नैना सलमा को छोटी माँ कहती है। तो कोई माँ भी अपनी बेटी से रिश्ता ख़त्म कर सकती है? बेवकूफ़ी है आपकी कि अगर आप ऐसी सोच रखते हैं और आपको लगता है कि वो नैना को बाईपास करके आपके साथ राब्ते ज़ाब्ते करेगी, तो ये आपके खाम ख्याली है। भाई वो उसका ज़्यादा करीबी रिश्ता है, उसकी उसके साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आप तो थर्ड पर्सन हो, है ना, आप एक्सप्लॉइट किए गए, आप यूज़ हुए, आपका यही कहना है। फिर इनका कहना है कि उस टाइम जो ये कंट्रोवर्सी लाई गई थी ना, तो क्या था कि जो नैना के भाई थे दोनों, उन्होंने शाहरुख का साथ नहीं दिया, उसको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वो व्यूज़ के चक्कर में थे। अब ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बात है जो आपने कर दी। मतलब कहना क्या चाहते हैं? दोबारा से उस गलीज़ कंट्रोवर्सी को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। लोग भूल जाते हैं तो आप लोग आकर याद दिलाते हैं कि इस पर बात करनी है, इस पर बात करो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, जितना इस पर डिस्कशन होगा सबका काम चलेगा। कुछ ऐसी बात तो नहीं है, होता है ना भाई, कुछ चैनल्स हो जो आपके साथ राब्ते में हो, आपके साथ कहा जाता हो कि इस तरह से इस टॉपिक को हाईलाइट करो ताकि हमें भी बात करने का मौका मिले। कुछ ऐसा तो नहीं है। क्या फिर सलमा ये सब करवा रही है? सलमा क्यों करवाएगी? अपनी बेटियों को क्यों टॉपिक बनवाएगी? मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आजकल अगर देखा जाए तो हर चीज़ जो है ना वो पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। खैर, यहाँ शाहरुख ने कहा कि असगर के गुस्से का सबको पता है। जी हाँ, हमें याद है एक दफ़ा आपकी अम्मा जो है ना वो नैना के घर पर थी और बाहर से नॉक किया गया दरवाज़ा, तो किसी ने अपना नाम बताया असगर, है ना, नैना ने प्रैंक किया था ना, तो एकदम से जो आपकी अम्मा है वो डर गई थी और डर के साथ उन्होंने दरवाज़ा खोला था। तो ये बात तो है कि कुछ ऐसा है कि सब उसके साथ एक अंडर प्रेशर रहते हैं।
दबाव में रहते हैं। मेरे ख्याल में माली तौर पर वो ज़्यादा मुस्तहकम है। और असगर की मैंने एक दफ़ा वीडियो सुनी थी जहाँ पर उसने कहा था वो हर एक के मैसेज का स्क्रीनशॉट, वॉइस रिकॉर्डिंग, हर एक चीज़ अपने पास सेव रखता है ताकि कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उस चीज़ को यूज़ कर सके, है ना। और एक जगह पर उसकी वॉइस भी लीक हुई थी जहाँ पर वो किसी से कह रहा था कि सितारा की कुछ पिक्चर्स हैं तो मुझे दो। मतलब आपका घराना इस तरह का घराना है कि जहाँ के मर्दो जन एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की चीज़ें जमा करके रखते हैं ताकि उनको वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सके, उनको बदनाम किया जा सके। खैर, इन्होंने कहा असगर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज़ है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उसकी बेटियों पर ऐसी बातें की जाए, है ना। क्योंकि अभी इस टाइम एक रूमर उड़ी हुई है कि जो असगर है वो पाकिस्तान में, भाई असगर पाकिस्तानी सिटीज़न है, पाकिस्तान आ भी सकता है, पाकिस्तान से बाहर जा भी सकता है। और अगर पाकिस्तान आ भी गया तो कौन सा ऐसा एक जो है वो कमाल हो गया, असगर कौन सा एक ऐसा डॉन है जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है कि वो पाकिस्तान आएगा तो उसको फौरन से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि असगर अगर पाकिस्तान आ भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की बातें करके हो सकता है आपके लिए कुछ वहाँ पर गुंजाइश निकले, कुछ असगर सलमा की तरफ से आपके लिए सॉफ्ट जो एक कॉर्नर है वो जो है वो डेवलप हो और आप दोबारा से यूज़ होने जा रहे हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो फ्रंट पे नहीं है, न जाने बैक से कोई चीज़ चल रही हो ना चल रही हो। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, क्या सलमा का किरदार हो, क्या सितारा का किरदार हो, वी आर नो वन कि हम उठकर उनके किरदारों को उछालें या उनके किरदारों को संभालें, ये हमारा काम ही नहीं है। इसके लिए आप लोग काफ़ी हैं, आपका घराना काफ़ी है। खुद आपकी जो वाइफ है उसने किस तरह से जो एक कॉल पे बात की थी ना सितारा से, अभी मैं टेंशन का कमेंट देख रही थी आपकी वीडियो के नीचे तो मुझे याद आ गई वो सारी बातें। तो उसमें सितारा ने उसके साथ कुछ बातें की थी। वो जो एक कॉल है वो किसने लीक की थी? आप लोगों ने ही लीक की होगी ना। शाहरुख सलमा से रिलेटेड जो भी कुछ था, जो भी बातें सितारा ने कही थी। जब सितारा पर सलमा इल्ज़ाम लगा सकती है तो सितारा भी सलमा पर इल्ज़ाम लगा सकती है। अगर हम सलमा के लगाए हुए इल्ज़ाम को सही नहीं मानते तो मैं सितारा के लगाए हुए इल्ज़ाम पर भी क्यों यकीन करूं, है ना। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, एक दूसरे के किरदारों पर अटैक कर सकता है। जैसे डीडी ने नजमा के किरदार पर अटैक किया था, कितनी बड़ी बात कह दी थी, वो भी कोई आम बात नहीं है। जो आपके चाचा हैं यानी जो नाना अब्बा हैं, जो अभी हाजी चाचा हैं, उन्होंने जो वक़ार है उनकी अम्मा के लिए कितने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, है ना। उस बेचारी ने उनका क्या बिगाड़ा था। तो ये तो है आप लोगों का घराना और ये हैं आप लोग। तो मैं समझती हूँ शायद कि कंट्रोवर्सी का दोबारा से स्टार्ट हुआ चाहता है। असगर पाकिस्तान आए ना आए, लेकिन असगर के नाम के साथ जो फसाने जुड़े हैं, जो कहानियाँ बुनी गई हैं, जो कंट्रोवर्सीज चलाई गई हैं, मेरे ख्याल में उनका रिवाइवल जो है वो शायद के होने जा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए सब पर और सबकी इज्जतों पर और सबको तौफीक दे कि हलाल और तैयब रिस्क जो है ना वो कमाएं और इस तरह से एक दूसरे को बदनाम करके, एक दूसरे को गालियां देकर, एक दूसरे को घसीट कर, ड्रैग करके, कभी इसका किरदार बुरा कभी इसका किरदार अच्छा, ये तमाम तरह चीज़ें करके दुनिया तो कमा ली, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी चंद दिन के धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।